ग़ज़ा के हवाले से अमेरिका का जारी करदा मुसव्वदा वो नहीं जो पाकिस्तान ने भेजा। जो चीज़ें इस मुसव्वदे में शामिल नहीं वो होनी चाहिए और होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं प्लान में फ़लस्तीनियों को टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम होगी। इस हुकूमत पर बैनुल अक़वामी बॉडी होगी। ग़ज़ा की स्पेशल फोर्स के लिए पाकिस्तानी क़यादत भी फैसला करेगी। इसराइल नाजायज़ रियासत है, कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं ट्रंप डंडा उठाकर बात मनवाते हैं। ये रविश इखलाकी है ना सियासी। जब तक खुद फ़लस्तीनी फैसला ना करें, ज़बरदस्ती फैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। दो रियासती हल को थोपा नहीं जा सकता। कराची में बारिश के बाद शारे फैसल पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। नाथा खान पुल पर भी शगाफ पड़ गया। ड्रिग रोड से सदर जाने वाली शाहरा पर गाड़ियां पानी में फंस गईं। शारे फैसल, कॉजवे और बलोच पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। भारतीय रवैये की मजम्मत। ज़राए के मुताबिक भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने पर मुसलसल इसरार किया। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांग ली। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा ट्रॉफी का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। ट्रॉफी लेनी है तो भारतीय कप्तान दफ्तर आकर वसूल करें। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्कीर। मुल्क की साख्ता फतेहपुर क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने, दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक फतेहपुर जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लेस है। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा इन हालात में हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल हो गया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बयानात पर माजरत कर ली। इजलास मुलतवी होने पर PTI अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने जमीन पर बैठकर असम्बली लगा ली। तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, किसी की जागीर नहीं। सेनेटर शरी रहमान का मरियम नवाज को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादियों से तमीज के दायरे में रहकर बात की। बेहतरी इसमें है एक दूसरे की बात को सुन लें। नदीम अफजल चंद ने कहा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करा दें, पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया। पंजाब उबल पड़ा। अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, दूसरे सूबों ने सैलाब पर सियासत की। पंजाब की तकलीफ पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके सियासत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एक बार फिर मुखालिफिन पर वार। कहा जिनको सड़कें नहीं मिल रही, लैपटॉप नहीं मिल रहे, सस्ती रोटी नहीं मिल रही, वो अपने हुक्मरान से सवाल करें। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और पंजाब असम्बली ने अडियाला जेल के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। अलामती तौर पर स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब किया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत में करारदाद मंजूर। बानी और बुशरा बीबी के केसेस जल्द निपटाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में PTI धड़ों में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 2 सूबाई वुज़रा ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई और असद कैसर के भाई आकिबुल्ला मुस्ताफी, दोनों वुज़रा को वज़ीर आला गंडापुर बरतरफ करना चाहते थे। राना सनाउल्लाह ने बतौर सेनेटर ओहदे का हल्फ उठा लिया। पैनल और प्रिजाइडिंग के रुकन सेनेटर शरी रहमान ने राना सनाउल्लाह से हल्फ लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, शेरशाह, लियारी और साइट एरिया में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुरु मंदिर, सदर, पुरानी सब्जी मंडी, गुलशन इकबाल में मूसलाधार बरसात। जिन्हें सड़कें नहीं मिल रही, लैपटॉप नहीं मिल रहे, सस्ती रोटी नहीं मिल रही, वो अपने हुक्मरान से सवाल करें। वज़ीर आला पंजाब का खिताब। उन्होंने कहा लोगों को डट कर अपना हक लेना चाहिए। महफूज और पुरअमन पंजाब मेरा ख्वाब है।
मरियम नवाज के बयान पर पानी सर से ऊपर जा रहा है। उनके साथ हुकूमत बनाने की कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल। नदीम अफजल ने कहा, पंजाब कार्ड ना खेलें, अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। कोयटा के इलाके मॉडल टाउन में भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान का खुदकुश हमला। 10 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जवानों का भरपूर जवाब। खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक। 2 FC एहलकार जख्मी भी हुए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला का जवानों को खैराज तहसीन। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख। FBR ने मजीद तौसी से इनकार कर दिया। सिस्टम में सुसरवी के बाद टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना। तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मुरीदके में गली से गुजरने पर बासर अफराद का तशद्दुद। जहनी माजूर नौजवान को रस्सियों से बांधकर पीटा गया। उसे गलियों में घुमाया और चौक पर वीडियो भी बनाई। 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर 10 की तलाश जारी। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर तुलबा का एहतजाज। शाहराह पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी रोड, न्यू एमिजिना रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स और दीगर मकाम शामिल। ट्रैफिक जैम हो गया। तुलबा का जामिया दाऊद में बरतरफ साथियों की बहाली का मुतालबा। यूनियन इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए। और अदाकार और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद ने टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। शोबिस में नए चेहरे मुतारिफ कराएंगे। नौजवानों से अपील की वो तख्लीकी सफर का हिस्सा बने। राइटर्स और एडिटर के लिए भी मौके हैं। कोयटा के इलाके मॉडल टाउन में फितना हिंदुस्तान का खुदकुश हमला। 10 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जवानों का भरपूर जवाब। खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक। 2 FC एहलकार जख्मी भी हुए। जमात इस्लामी के पास सिर्फ बैनर्स के पैसे हैं। मुत्तहदा को जैसे तैसे मैंडेट मिल गया। मेयर कराची का तंज। मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची में वफाकी इदारों के जरिए काम बंद किया जाए। रवा साल शहर की तरक्की का साल करार दे दिया। चौरात के इलाके नगाड़ में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा। कार और ट्रक का तसादुम। कार सवार 5 अफराद की जान चली गई। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस सरकार को धमकियां देने का केस। अदालत ने गोगी बट की अबूरी जमात कंफर्म कर दी। सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत हुई। मुलजिम के खिलाफ थाना इचरा में मुकदमा दर्ज है। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI से मुलाकात का दिन। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम, बुशरा बीबी की फैमिली फहरिस्त में शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। लाहौर में महकमा सेहत का ऐसा इकदाम। सरकारी अस्पतालों की हदूद में निजी फार्मेसिस्ट और मेडिकल स्टोर बंद करने का हुक्म दे दिया। शहर के सरकारी अस्पतालों के करीब निजी मेडिकल स्टोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 50 मिलियन का फ्रॉड। सरकारी ऑफिसर 4,25,800 का डीजल पी गए। गाड़ियां न चलाने के बावजूद पेट्रोल का खर्च जाहिर किया गया। मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 को भिजवा दिया गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,66,400 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 2,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी ने विफाक से निकलने की धमकी दे दी। वजारतें नहीं, इज्जत चाहिए। नवीद कमर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब हम ऑपोजिशन में होंगे, फिर आप अकेले हुकूमत चलाएं। PP ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अली हैदर गिलानी सैलाब कमेटी की कन्वीनरशिप से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा स्पीकर पंजाब असम्बली को भिजवा दिया। कहते हैं बैरून मुल्क दौरे के बायस इस्तीफा दिया। सैलाब से नुकसान की रिपोर्ट के लिए कमेटी बनाई गई थी। गजा के लिए ट्रंप अमन मंसूबे के 20 निकात सामने आ गए। ट्रंप की सरबराही में क़याम अमन बोर्ड की तश्कील। हमास की हक हुक्मरानी से दस्तबरदारी और इजरायली फौज की मशरूत वापसी। इरगमालियों की 72 घंटों में रिहाई। हमास ना मानी तो इजराइल जो चाहे करेगा। नेतन्याहू ने फलस्तीनी रियासत और इनखला से इनकार कर दिया।
सैलाब मुतासिन के लिए वजीर आजम पैकेज 389 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध में नुकसान का इब्तदाई तखमीना 40 अरब और केपी में 30 अरब है। IMF और पंजाब के मुज़ाकरात आज होंगे। सूबाई हुकूमतें हतमी डेटा IMF से शेयर करेंगी। और आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्कारेज जापान ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में किस्परविथ को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में टेलर पर्टिस ने हम वतन हरीफ को स्ट्रीट सेट्स में हराया। पाकिस्तान समेत अरब मुल्कों ने अमरीकी सदर के मंसूबे की हिमायत कर दी। सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। रहनुमाओं ने कहा फरीकैन से हतमी मुआहदा और इस पर अमल के लिए तैयार है। आसिम इफ्तिखार कहते हैं 2 रियासती हल काबिल कबूल है। गजा में गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं, हमास ने साफ जवाब दे दिया। तर्जुमान ने कहा टोनी ब्लेयर नाकाबिल कबूल शख्सियत हैं, मज़ाहमत के हथियार अवाम के दिफा से जुड़े हैं। इसराइली कब्जा खत्म और फलस्तीनी रियासत बनते ही ये हथियार रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुरू से हमारे साथ हैं। मंसूबे की 100% हिमायत की है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा ट्रंप मंसूबे पर भरपूर मुआवनत करेंगे। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान देरपा अमन जरूरी है। अमरीकी सदर की क़यादत काबिल तारीफ है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कतर हमले पर मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान को फ़ोन किया। दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी, हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। जस्टिस तारिक को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कल अदम करार। 5 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। वकला की जस्टिस जहांगीरी को मुबारकबाद। जस्टिस मोहसिन ने कहा जजेस कठेरे में खड़े हुए तो मुल्जिम जैसा महसूस हुआ। धमकियों का मामला कौंसिल और चीफ जस्टिस के सामने है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तब्दीली का इम्कान। वजीर तालीम, आबपाशी और हायर एजुकेशन की तब्दीली मुतवक्के है। मुशीर सेहत, वजीर लोकल गवर्नमेंट, वजीर खेल और मुआवन खुसूसी बराए जंगलात के कलमदान भी बदले जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा बल्दियात में 7 अरब 36 करोड़ की करप्शन। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक NOC के बगैर 100 से जायद बैंक चालान में 19 करोड़ की बदुनवानी हुई। PDA के जुर्माने की अदम वसूली से 1 अरब का नुकसान हुआ। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। तर्जुमान फेडरल बोर्ड रेवेन्यू ने मजीद तौसीम से इनकार कर दिया। टैक्स ईयर 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराए जाएंगे। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासे जाहिर करें। IMF ने मुतालबा रख दिया। पाकिस्तान से कहा गलत बयानी पर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट फौरी जारी करने की हिदायत भी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए 65 पैसे महंगी होने का खदशा। पेट्रोल पर 1 रुपए 97 पैसे इजाफा हो सकता है। डीजल 2 रुपए 48 पैसे महंगा होने का इम्कान। मिट्टी के तेल पर 4 रुपए 64 पैसे बढ़ाने की तजवीज। ऐलान वजीर आजम की मंजूरी के बाद किया जाएगा। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का अंदाजा 2.7% है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आइंदा साल मुआशी तरक्की का तखमीना 3% लगाया गया है। रवा साल अफरात ज़र 4.5% रहने का इम्कान है। बदकिस्मती से लोगों को वो वाला रेस्क्यू के बाद का जो एफर्ट है वो तो लोगों को नहीं मिला। बहुत सारी सियासत जरूर मिल गई। हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। ये क्या मतलब? इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठे। पीपल्स पार्टी ने विफाक से निकलने की धमकी दे दी। वजारतें नहीं, इज्जत चाहिए। नवीद कमर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा वो वक्त दूर नहीं जब हम अपोजिशन में होंगे, फिर आप अकेले हुकूमत चलाएं। PP ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। PTI ने डाइस के सामने अपनी असम्बली लगा ली। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात पर माजरत कर ली।
जिन्हें सड़कें नहीं मिल रही, लैपटॉप नहीं मिल रहे, सस्ती रोटी नहीं मिल रही, वो अपने हुक्मरान से सवाल करें। वज़ीर आला पंजाब का खिताब। उन्होंने कहा, लोगों को डटकर अपना हक लेना चाहिए। महफूज और पुरअमन पंजाब मेरा ख्वाब है। ये मजाल है किसी तर्जुमान की मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जाके बात करे। खुदारा मैं से बाहर आए। मुझे अंदाजा है अपनी जात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। मजाल है कोई तर्जुमान मरियम नवाज से सवाल करे। खुदारा मैं से बाहर आए। मुझे अंदाजा है आपको अपनी जात से इश्क सच्चा है, बाकी सब अफसाने हैं। मेयर कराची का मरियम नवाज पर तंज। कहा, आप खुद से नहीं मुल्क से इश्क करें। जमात इस्लामी के पास सिर्फ बैनर्स के पैसे हैं। मुत्तहदा को जैसे तैसे मैंडेट मिल गया, कराची में विफाकी इदारों के जरिए काम बंद किया जाए। जस्टिस तारिक को काम से रोकने का उबूरी हुक्मनामा कलअदम करार। 5 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। वकला की जस्टिस जहांगीरी को मुबारकबाद। जस्टिस मोहसिन ने कहा, जजेस कटहरे में खड़े हुए तो मुल्जिम जैसा महसूस हुआ। धमकियों का मामला कौंसल और चीफ जस्टिस के सामने है। गजा के लिए ट्रंप अब मंसूबे के 20 निकात सामने आ गए। ट्रंप की सबराही में क़याम अमन बोर्ड की तश्कील, हमास की हक हुक्मरानी से दस्तबरदारी और इजरायली फौज की मशरूत वापसी, गैरगमालियों की 72 घंटों में रिहाई। हमास ना मानी तो इसराइल जो चाहे करेगा। नेतन्याहू ने फलस्तीनी रियासत और इनखला से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुरू से हमारे साथ हैं। मंसूबे की 100% हिमायत की है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप मंसूबे पर भरपूर माउनत करेंगे। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान दीरपा अमन जरूरी है। अमरीकी सदर की क़यादत काबिल तारीफ है। गजा में गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं, हमास ने साफ जवाब दे दिया। तर्जुमान ने कहा, टोनी ब्लेयर नाकाबिल कबूल शख्सियत हैं। मुजाहमत के हथियार आवाम के दिफा से जुड़े हैं। इजरायली कब्जा खत्म और फलस्तीनी रियासत बनते ही ये हथियार रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। कराची कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक और एक जख्मी हो गया। मुलजमान सनती एरिया में लूटमार कर रहे थे। पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। असलहा, चोरी का मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुरीद के मीनारोवाल रोड पर सीसीडी का मुकाबला। 5 डाकू हलाक और 3 जख्मी हो गए। शुजाबाद में मुकाबले के दौरान एक डाकू साथियों की फायरिंग से मारा गया। लाहौर और रावलपिंडी पीर बधाई में 3 मुलजिम हलाक हो गए। शुजाबाद की बस्ती खैरपुर में 1 माह की बच्ची को तेजाब पिलाकर कत्ल कर दिया गया। नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लियाकतपुर में तेजाब से जख्मी 4 साला बच्ची चल बसी। गुज़िश्ता रोज वालिदा जाबहक हुई थी। तलाक लेने पर साबिक शौहर ने तेजाब फेंका था। पंजाब में सैलाब के असरात। जलालपुर में M5 18वें दिन भी बंद। दरिया चनाब के नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। रास्ते बहाल ना हो सके। आलीपुर की बेशतर सड़कें पानी में डूबी है। कबीरवाला में भी लोग इमदाद के मुंतजिर। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज कर दिया गया। लाहौर में महकमा सेहत का ऐसा इक़दाम। सरकारी अस्पतालों की हुदूद में निजी फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर बंद करने का हुक्म दे दिया। शहर के सरकारी अस्पतालों के करीब निजी मेडिकल स्टोर आवाम को दोनों हाथों से लूटते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम। 100 इंडेक्स 1,66,400 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2,500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपये 65 पैसे महंगी होने का खदशा। पेट्रोल पर 1 रुपये 97 पैसे इजाफा हो सकता है। डीजल 2 रुपये 48 पैसे महंगा होने का इम्कान। मिट्टी के तेल पर 4 रुपये 64 पैसे बढ़ाने की तजवीज़। ऐलान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। फी तोला सोना 3,178 रुपये महंगा। कीमत 4,06,778 तक जा पहुंची। 10 ग्राम पर 2,725 रुपये इजाफा। 3,48,746 का हो गया। पंजाब में स्मॉग की पेशगी इतला के निज़ाम ने काम शुरू कर दिया। लाहौर में हवा का मयार 152, कसूर 144 और सियालकोट में 154 रिकॉर्ड किया गया।
फजाई आलूदगी की मुसलसल निगरानी की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, शेरशाह, लियारी और साइट एरिया में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दीगर इलाकों में भी लोग बरसात की दुआ करने लगे। गजा में अमन की बातें मगर इजराइल के हमले भी जारी। बमबारी से मजीद 39 अफराद शहीद हो गए। पनाह गुज़ीनों और इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। भूख और इलाज न होने से भी अमवात हो रही है। Will you abide by the International Criminal Court? Will you have Prime Minister Netanyahu arrested if he's here? I am not Donald Trump. I will follow the laws as they are as opposed to bend them to my own will. So we will pursue every legal avenue to ensure that that accountability is present. नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार करेंगे, सहाफी का सवाल। मेयर के उम्मीदवार ज़हरान ममदानी ने कहा, मैं ट्रंप नहीं, कानून के मुताबिक अमल करूंगा। ममदानी इजरायली वजीर आजम को जंगी मुजरिम और नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार दे चुके हैं। भारतीय सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई। वाराणसी में हॉकी खिलाड़ी और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता मोहम्मद शाहिद का हवाई घर गिरा दिया। हुक्काम कहते हैं सड़क कुशादा करने के लिए कार्रवाई की गई। मोहम्मद शाहिद का 2016 में इंतकाल हो गया था। कनाडा ने भारत के बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अब हुकूमत जायदाद जब्त और रकम मुंजमद कर सकेगी। कनाडा के वजीर अवामी तहफ़्फ़ुज़ ने कहा, ये गैंग कैनेडियन भारतीय कम्युनिटी में खौफ व हिरास फैला रहा है। गुवाहाटी में खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सज गया। इफ्तिताई मैच में भारत और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान का पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से होगा। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एशिया कप के फाइनल में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्शन। खिलाड़ियों के गैर मुल्की लीग्स के NOC मुअत्तल कर दिए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत कर दी। फैसले से शाहीन, बाबर, फहीम और दीगर खिलाड़ी मुतासिर होंगे। No gentlemanness in the game. Very rude, arrogant gestures on the field. इंडियन टीम को क्या हो गया है? ये क्या पॉलिटिक्स चल रहे हैं फील्ड के ऊपर? I am ashamed myself to listen to the comments of my friends from outside. एशिया कप में जो हुआ वो घिनौना था। क्रिकेट अब जेंटलमैन गेम नहीं रहा। आजकल के क्रिकेटर्स का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। साबिक भारतीय क्रिकेटर सैयद करमानी की अपने खिलाड़ियों पर तनकीद, का सियासत को खेल से दूर रखना चाहिए। जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन, हसन अली और आमिर जमाल की वापसी। बाबर आजम और रिजवान भी टीम का हिस्सा हैं। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में होगा। Michael Keane with a strike. It's brilliant. You felt they were becoming more dangerous. इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन और वेस्ट हैम यूनाइटेड का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। माइक केन ने 18वें मिनट में गोल करके एवर्टन को बढ़तरी दिलाई। वेस्ट हैम के जेरोडो ने दूसरे हाफ में मुकाबला बराबर किया। और ओक्लाहोमा सिटी के चिड़ियाघर में खुशियां बिखर गईं। फ्रांसवा लैंगर नस्ल के बंदरों के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद हुई है। इसके जिस्म पर सोख नारंगी बाल हैं। नौमौलूद अभी से स्टार बन गए।